बच्चे आज हम पढ़ाने जा रहा हूं मैं तुम लोगों को क्लास 3 माय बॉडी। बच्चे माय बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने तुमको कल पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारा बॉडी जो है बनता है, जो करता है। हमारे बॉडी में हार्ट होता है, लंग्स होता है, सारी चीजें होती हैं। ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि तुम लोगों को मैंने कल के क्लास में बताया। आज हम इन पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो सबसे मेन पार्ट है हमारे बॉडी का हेड ये दिमाग सबसे बड़ा मेन पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या करता है कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को मॉनिटर करता है। ये हेड दिमाग से सोच कर सारे काम करता है। अगर ये हाथ भी उठाना है ना, ये कहीं भी दिमाग कंट्रोल कर रहा है इस चीजों को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, पूरे बॉडी को तुम्हारे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम लोग लिखेंगे कि तो जो है कि अब हेड के बारे में हेड का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, लिख लो तुम लोग। ठीक है, हेड के बारे में हम लिखेंगे द हेड is the uppermost part of our बॉडी। मतलब हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग हेड कहते हैं। ठीक है, हम लोग हेड कहते हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है? देखो, इट कंट्रोल्स, ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्या होता है हेड? क्या होता है कि हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग हेड कहते हैं, और ये कंट्रोल्स ऑन द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? So it is called master organ of our बॉडी। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं हमारे बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहते हैं। ठीक है बच्चे, समझे? हेड क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से को हेड कहते हैं, और ये हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम मास्टर पार्ट ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, हेड के बारे में डेफिनेशन लिख दिया तुमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे डेफिनेशन को नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, नोट करने के बाद हम अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ क्या होता है बच्चे। ठीक है, माउथ। ठीक है, माउथ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज माउथ क्या? तुम जैसा कि जानते हो कि हम लोग खाना खाने के लिए, खाने को चबाने के लिए माउथ का उपयोग करते हैं, और क्या करने के लिए करते हैं? हम लोग बोलने के लिए भी माउथ का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही सब इसके बारे में लिखना है कि माउथ क्या है और क्या काम परफॉर्म करता है। डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे बच्चे। आवर माउथ हेल्प अस to eat and drink। ठीक है, हम अपने मुंह को खाना खाने और पानी पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। एंड माउथ help us to speak। ठीक है, क्या होता है कि हम मुंह को खाना खाने और पानी पीने के लिए यूज करते हैं, और मुंह हमारा क्या होता है कि हमारे बोलने में मदद करता है। तो माउथ का डेफिनेशन तुम लोग लिख दोगे। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज माउथ या व्हाट इज ब्रेन, तो यही सब लिखना है। ठीक है बच्चे।
अब अगले पार्ट के बारे में हम लोग चलते हैं। अगला हमारा बॉडी का पार्ट है, जैसे हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेक के बारे में। ये तुम्हारा है नेक, गला, जानते हो, ठीक है। हम लोग इस नेक के बारे में पढ़ते हैं, नेक क्या क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक। डेफिनेशन समझेंगे। द नेक, ठीक है, द नेक joins our body, ठीक है, to our brain। क्या होता है कि हमारा नेक जो है कि हमारे बॉडी को हमारे शरीर से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। और ये काम करता है, इट इनेबल्स, ठीक है, इट इनेबल्स us to move our head in different direction, different directions। क्या होता है बच्चे कि हमारा नेक जो है हमारे शरीर के हेड को और शरीर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमें मदद करता है हमारे हेड को, देखो, घुमाने में मदद करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाने में कौन मदद करता है, नेक। ये है हमारा नेक का काम, और नेक का डेफिनेशन तुम लोग नोट कर लोगे, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी के अगले पार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट बॉडी का है चेस्ट। चेस्ट के बारे में जानेंगे। तुम लोग बताओ जल्दी से वीडियो में कमेंट में नीचे लिखो चेस्ट क्या क्या हो, चेस्ट कैसे वर्क करता है और क्या चेस्ट होता है, बताओ जरा तो, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, चलो देखो मैं बताता हूं तुम लोग को। चेस्ट, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे। चेस्ट is the front part of our body। हमारे शरीर के सामने के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बना होता है? ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? ये जो रिब केज है बेटा, रिब केज मतलब ये हड्डियां हैं जो बनी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, कंकाल की, उससे हमारा जो है चेस्ट बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है चेस्ट की, ठीक है। उन्हें रिब्स जो है कि वो रिब्स के जो मसल होते हैं इससे जो है कि बना हुआ है, क्या नाम है कि हमारा चेस्ट बना हुआ है, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बिलो द नेक, ठीक है, हमारे शरीर के सामने का पार्ट, चेस्ट के नीचे का पार्ट होता है, अरे गले के नीचे का पार्ट होता है, और एबव द स्टोमक, एबव द स्टोमक, मतलब हमारे शरीर के सामने का पार्ट जो कि गले से नीचे और स्टोमक से ऊपर, ये क्या स्टोमक है, ठीक है। देखो ये क्या है? चेस्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं चेस्ट, ठीक है। चेस्ट में देखो ऐसे ऐसे हड्डियां बनी रहती है ना, ऐसे 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 अंदर भी महसूस करोगे, देखोगे तो ये बना रहता है, ये पूरा चेस्ट में हड्डियां जो दिखाई दे रही है, ये जो है कार्टिलेज होता है, ऐसे 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 करके कार्टिलेज होता है, रिब केज भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो चेस्ट के बारे में कितना समझ गए, ठीक है। नेक से नीचे और स्टोमक से ऊपर के पार्ट को हम लोग चेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो केज बना होता है, केज, हाँ, इसी को कहते हैं रिब केज। रिब से बने हुए केज कहते हैं। ये जो केज बने गुफा जैसा करके बना होता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। देखो ना तुम लोग हड्डी बना होता है, देखो छू कर देखो अपने, ऐसे ऐसे हड्डी दिखाई देगा, ऐसे ऐसे हड्डी बना हुआ है चेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसी कहते हैं जो बोन्स इसमें होता है, इसे बोलते हैं रिब। देखो रिब्स के बोन्स होते हैं, इसे बोलते हैं रिब केज, ठीक है। इसका अगर जो it is made of many hard bones, ठीक है, ठीक है।
हार्ड बोन, these bones form a cage, ठीक है, form a cage called रिब केज। क्या होता है बच्चे कि चेस्ट है, चेस्ट हमारे बॉडी का अपर पार्ट होता है जो गले से नीचे होता है, स्टमक से ऊपर होता है, और क्या होता है ये बहुत ही हार्ड बोन द्वारा बने होते हैं, और वो बोन्स जो होते हैं केज को फॉर्म करते हैं, केज को फॉर्म करते हैं, बोला हुआ है ना, केज को फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग रिब केज कहते हैं। तो इतना ठीक है बच्चे। अब बॉडी के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिम्स। ठीक है, लिम्स क्या होता है, ठीक है, लिम्स क्या होता है कि हमारे हाथ और पैर, हैंड एंड लेग्स दोनों क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, लिम्स कहते हैं। ठीक है, समझे, उपयोग में पता है, हाथों से काम करते हैं, ठीक है, पैरों से चलते हैं, तो लिख लोगे, लिखोगे आवर हेड एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। ठीक है, ठीक है, हेड को हम लोग अपर लिम्स कहते हैं, अरे हैंड को अपर लिम्स कहते हैं, लेग्स को लोअर लिम्स कहते हैं। ठीक है, लिखो हैंड्स आर अपर लिम्स, ठीक है, एंड लेग्स आर लोअर लिम्स। ठीक है, जो हेड है, जो हमारा हैंड है ये अपर लिम्ब है, ठीक है, जो पैर है हमारा लेग है वो लोअर लिम्ब है। ठीक है, इतना रहा लिम्ब का पार्ट। ठीक है बच्चे, तो समझे कि हमारा चेस्ट क्या होता है, हमारा नेक क्या होता है, हमारा लिम्स क्या होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो अभी और चीजों के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि कल और भी चीजें, जैसे हमारा सेंस ऑर्गन क्या होता है, तुम्हारा आईज क्या होता है, तुम्हारा ईयर क्या होता है, ये सारी चीजें जो मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा। आज के लिए क्या क्या पढ़ा तुम लोगों ने, इतना जान लो कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से समझ लो, समराइज करो, सुन लो। देखो क्या हमने पढ़ा कि हमारा बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, उन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने आज पढ़ा कि हमारा बॉडी में क्या होता है, कि हमारे बॉडी में पहले हमने पढ़ा था कि ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है, ये सर जो होता है वो हमारे बॉडी के सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट है, कि जो कि पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक, समझे हेड के बारे में। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चे, दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा माउथ के बारे में पढ़ा था। माउथ क्या होता है कि माउथ है कि जो हमें क्या करता है, खाने और पीने के लिए यूज होता है, और हमें बोलने में भी मदद करता है। ठीक है, ये होता है माउथ का फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था माउथ के बाद अगला पार्ट क्या पढ़ा हमने, नेक को पढ़ाया था। तो हमारा नेक होता है, ये क्या करता है कि हमारे हेड को हमारे चेस्ट से ज्वाइन करता है और हमारे हेड के मूवमेंट में मदद करता है। ये होता है नेक का काम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा चेस्ट क्या होता है। चेस्ट होता है बेटे, ये चेस्ट होता है हमारे शरीर का सबसे आगे का भाग, फ्रंट पार्ट होता है, जो कि नेक से नीचे होता है, जो कि स्टोमक से ऊपर होता है, उसे हम लोग कहते हैं चेस्ट। ठीक है, और ये चेस्ट जो बहुत हार्ड बोन से बने होते हैं, ठीक है, बहुत कठोर हड्डियों से बने होते हैं, और वो हड्डियां एक केज का फॉर्म करती हैं। ऐसे ये केज बनाई उंगलियों की तरह से हड्डियां, देखो ना, यहाँ हड्डियां होती है, ऐसे केज बनाती हैं, केज मतलब गुफा होता है। ठीक है, तो केज बनाती है, इसे हम लोग कहते हैं रिब केज। ठीक है, चेस्ट के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा लिम्स के बारे में। लिम्स क्या होता है, हमारे हाथ और पैर को हम लोग कहते हैं लिम्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने हाथ को अपर लिम्स कहते हैं और पैर को लोअर लिम्स कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, जो ना समझ में आए उसे कमेंट करो, और भी अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो लोग भी इसको देखें, और बाकी चीजें आपको कल के पार्ट में पढ़ाएंगे। चलो बच्चों, लव यू बच्चों। ठीक है, थैंक यू।